नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महाराष्ट्रियन डेलिकेसी बनाने वाले हैं। ये नागपुर की ऐसी स्पेशलिटी है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जिसका नाम है पाटवड़ी रस्सा, जिसे पाटवड़ी रस्सा भी कहा जाता है। मतलब उसको अगर आप धीरे धीरे बोलोगे तो पाटवड़ी रस्सा बहुत ही झणझणित, टेस्टी, मजेदार आणि सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से ये डेलिकेसी बनाने का तरीका अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं। अब पाटवड़ी जो है वो एक बर्फी की तरह बनाई जाएगी, लेकिन बनेगी बेसन से। जैसे खांडवी पकाते हैं बिल्कुल वही तरीके से हमें पकाना है। तो सबसे पहले एक बोल में बेसन ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और धीरे धीरे पानी डाल के, ताकि लम्प्स ना पड़े, इसका एक पतला बैटर बना लेंगे। चलिए, बैटर तैयार है, अब इसे पका लेते हैं। अब एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, हींग, साथ में क्रश किया हुआ गार्लिक और जिंजर, जो कि ठेच लेते हैं, वो उसका स्वाद आना चाहिए बढ़िया वाला। साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर को पोर करके हमें हल्की आंच पे इसे लगातार हिलाते रहना है। जैसे जैसे इसमें गर्मी आएगी वैसे वैसे ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा, और जब तक ये पूरा थिक ना हो जाए, पैन को छोड़ने ना लगे, तब तक इसे हमें पकाना है। ये पूरा प्रोसेस 8 से 10 मिनट का है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गैस तेज करके जल्दबाजी करने की कोशिश करी तो वो कच्चा रह जाएगा, स्वाद वैसा नहीं आएगा। इसलिए हल्की आंच पे इसे लगातार घुमाते रहना है। अब ये तो थी आपकी टिप। अब ट्रिक भी तो चाहिए कि बाई चांस अगर लंप पड़ जाए तो क्या करें। डोंट वरी, गर्म पानी तैयार रखो, साथ में विस्क तैयार रखो साथ में, और पैन नॉनस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अच्छे से विस्क करना पड़ेगा। तो जहां पर आपको लग रहा है कि लंपी हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको अच्छे से विस्क किया, और जब तक वो स्मूथ टेक्सचर में ना आ जाए तब तक उसे विस्क करते रहिए। थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बेसन से पानी को इवेपोरेट करना है। अभी लंपी हो गया है, नो प्रॉब्लम, आप उसको थोड़ा सा पानी और डाल के विस्क कर लीजिए, और स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। और जब ये पैन को छोड़ने लगे, डन। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे एक ग्रीस ट्रे पे हमें बिछाना है। बर्फी जितना पतला होना चाहिए ये। इसको बिल्कुल स्मूथ स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा कोकोनट इसके ऊपर डालेंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगा बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि बेसन अगर ज़्यादा हुआ तो पाटवड़ी जो है वो बहुत ही ब्रिक जैसी बिल्कुल हार्ड बनेगी। अगर बेसन और पानी का मिक्सचर जो अच्छा सा घुला हुआ होगा तो वो सॉफ्ट बनेगी। अब पाटवड़ी रस्सा का पाटवड़ी तो हमने बना के साइड कर दिया है, अब बनाना है इसका रस्सा। और महाराष्ट्र में जनरली कोई भी ग्रेवी जो बनती है, जनरली उसका एक वाटन बनता है, यानी कि एक पेस्ट। तो कई प्रकार के वाटन बनाए जाते हैं, कभी फ्रेश वाटन बनते हैं, कभी एकदम ड्राई रोस्टेड वाटन बनते हैं। तो अलग अलग वाटन से ही उसका स्वाद अलग होता है। तो ये पाटवड़ी रस्से का वाटन में क्या जाता है, चलिए वो बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के साथ सूखे मसालों को हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा धनिया का बीज, साथ में थोड़ा जीरा, मस्टर्ड सीड्स, ड्राई रेड चिली, थोड़ा सा मेस, थोड़ा सा बे लीफ, थोड़ा सिनेमन, थोड़ा सा स्टार अनीस, थोड़े से लवंग और थोड़ी सी हरी इलायची। अब खड़े मसालों के साथ साथ हम ये पॉपी सीड्स यानी कि खसखस भी डालेंगे। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है।
अब यहाँ पर जो हम मिर्चें डाल रहे हैं ये नॉर्मल डाल रहे हैं, पर कई जगह पे कई गाँवों में लवंगी मिर्ची डालते हैं जो कि बहुत तीखी होती है। तो कितना तीखा करना है वो आपके ऊपर है। हमने यहाँ पर 2 मिर्ची डाली है, आपको अगर 4, 6, 8, 10, 20 जितनी डालनी है डाल दो भैया। हमने ना बोला, मतलब स्पाइसीनेस अकॉर्डिंग टू यू, स्वाद अनुसार। अब जैसे ये खड़े मसाले भुन जाएं, इनको साइड निकालना है और उसी पैन में हमें बाकी सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 2 प्याज जिनको मैंने पतला स्लाइस किया है, उसे हम भूनना शुरू करेंगे। 2 पीस हरी मिर्च, साथ में डाल रहे हैं 5 से 6 गार्लिक, थोड़ा सा अदरक, जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू होगा उसमें हम कोकोनट भी डाल देंगे। कोकोनट को भी हमें ब्राउन करना है। अब ये सारी चीजें हल्की आंच पे हो रही हैं और 8 से 10 मिनट लग सकते हैं प्याज और कोकोनट को ब्राउन होने में। चलिए, अब ये प्याज भी भुन गया है और सूखे मसाले भी भुन गए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसकी एक बढ़िया सी पेस्ट बना लो। सिलबट्टा है तो उस पर बना लो, मिक्सी है तो उस पर बना लो। पेस्ट बनाते समय थोड़ा पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि पेस्ट थिक होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मसाले हैं, प्याज है, कोकोनट है, पानी लगेगा। चलिए, अब वाटन बिल्कुल तैयार है। अब बचा है तो सिर्फ एक तड़का, और तड़के के बाद इस वाटन को पका के पाटवड़ी के ऊपर डालना है एंड वी आर डन। एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, साथ में थोड़े से करी पत्ते, छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को हल्का सा 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना है और फिर डालेंगे वाटन। वैसे इस वाटन में सब कुछ कुक्ड है, इसलिए इसको ज़्यादा देर भूनना नहीं है। 1 से 2 मिनट इसको बस स्टर करेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छा सा एक बॉईल दे देंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अब डालेंगे हीरो सावजी मसाला। आजकल देखो इंटरनेट पे कोई मसाला टाइप कर लो, सब मिल जाता है, मैक्सिमम जगहों पे मिल जाता है, गांव-गांव तक मिल जाता है। पर अगर आपको सावजी मसाला नहीं मिल रहा है तो एक ही तरीका है, उसमें नॉर्मल गरम मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। सावजी गरम मसाला जो है थोड़ा तेज़ होता है, उसमें लवंग तेज़ होती है, काली मिर्च तेज़ होती है, मिर्ची तेज़ होती है, थोड़ा सा स्टार अनीस तेज़ होता है, थोड़ा सा सिनेमन तेज़ होता है। वो उस मसाले का जो स्वाद है वो थोड़ा सा हाई एंड पे है, मतलब उसके मसाले थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आपको सावजी मसाला मिलता है ज़रूर से डालिए, नहीं मिलता गरम मसाला डाल लीजिए। एक तरफ पाटवड़ी रस्सा जो है वो उबल रहा है, दूसरी तरफ ये जो पाटवड़ी हमने बना ली है अब उसे हम डीमोल्ड करेंगे, यानी कि मोल्ड से निकाल लेंगे और इसे अब काट लेंगे। काटने के लिए मैं बिल्कुल काजू कतली स्टाइल इसको इस तरह से तिरछा काट रहा हूँ। आप इसे स्क्वायर भी काट सकते हैं। अब ये पाटवड़ी जो है इसे काट के हमें ग्रेवी में 5 से 7 मिनट तक पकाना है, ताकि ये बढ़िया से जो ग्रेवी का स्वाद है वो ले ले और उसका जो स्वाद इसके अंदर आ जाएगा ना, तो भाकरी के साथ खाने में मज़ा ही अलग है। चलिए, ये तैयार है, अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया डिश है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो दिस डिश इज़ फॉर यू। अगर आप महाराष्ट्र तक ड्राइव करके या ट्रेन पे या फ्लाइट पे नहीं आ रहे हैं और कोई प्लान नहीं है अमरावती नागपुर घूमने का, तो भैया ये घर पे बना लो, क्योंकि बात करते करते मुंह से पानी आ रहा है, मतलब इतना टेस्टी है, ये मज़ेदार है। अब इसे खाने का तरीका सिंपल, गर्मा गर्म चावल या फिर गर्मा गर्म भाकरी, साथ में हाथ से टूटा हुआ प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, डिवाइन। भैया नागपुर की स्पेशलिटी घर में बननी चाहिए, दोस्तों के घर तक खुशबू पहुंचनी चाहिए।
और जब वो पूछेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है तो उनको बताना शान से, शेफ अजय चोपड़ा के चैनल पर पाटौड़ी रसा की रेसिपी देख के हमने बना ली और हम बन गए बिग डैडी शेफ। जाइए आप भी बन जाइए बिग डैडी शेफ।